अनंत सिंह पर जेल में गोली चल गई, इससे सुरक्षा व्यवस्था क्या खराब हो सकती है? कहाँ से आया आरडीएक्स उतना आज तक पता नहीं चला। भाजपा स्पॉन्सर्ड ये ब्लास्ट है। जब तक देश में हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते रहेंगे इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी। आतंकी गतिविधि से इससे इनकार नहीं किया सकता है और बात तो दुखद हुई है, बहुत दुखद है। बहुत दुखद घटना है, आतंकवादी गतिविधि का इसमें चांस हम लोग को नजर आ रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में कल देर रात्रि हुए एक ब्लास्ट के बाद से सबकी निगाहें राजधानी दिल्ली पर हैं कि आखिरकार साल 2008 के बाद से ऐसा बम ब्लास्ट कैसे हो गया। कल रेड फोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर देर रात्रि हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से टाइट कर दिया गया है। आज बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान भी चल रहा है। ऐसे में सारे लोगों की निगाहें उस दूसरे चरण के मतदान पर है कि उस दूसरे चरण के मतदान में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी पटना के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हमने बातचीत करने की कोशिश की और हम बातचीत करेंगे भी कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद क्या अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसा कुछ ऐसा होना चाहिए? तो आइए सुनाते हैं बिहार में राजधानी पटना में सुबह सवेरे चाय के जगह पर बैठे लोगों ने क्या कुछ कहा है। लाल किला गेट के पास में काफ़ी लोगों के मरने की सूचना है, घटना भी हुआ है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? मरने की सूचना तो 11 व्यक्ति का गृह मंत्री का ऐलान कर दिए कल तक, और अभी क्रिटिकल कंडीशन में लोग 24 लोग हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में। इसमें से भी कुछ लोगों को सीरियस है, उनको कहा नहीं जा सकता है और बात तो दुखद हुई है, बहुत दुखद है और इसका भी तो पता नहीं चल पाया है। सभी लोग वहाँ कर रहे हैं इस संबंध में, सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं इसीलिए, लेकिन तार जुड़ रहा है। कश्मीर से फरीदाबाद इलाके में भी अरेस्ट हुए हैं 3 आदमी, डॉक्टर हैं, यही कहा जा सकता है अभी तक, और विशेष कुछ कहना अच्छा नहीं होगा इस समय। सालों के बाद इस तरीके की घटना दिल्ली में 8 में दिल्ली में के बाद जी हाँ, ऐसी घटना हुई है। 8 में 5 आदमी घायल हुए थे इसमें, उसके बाद ये हुआ है। हाँ, बहुत दिन बाद, लेकिन आतंकी गतिविधि से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पटना में सर आप कैसे देखते हैं सुरक्षा? क्या पटना में आपको दिखता है कि सुरक्षा जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है? पटना में कोई इस तरीके की घटना ना घटे? ना, पटना सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चुनाव हो गया, कहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एक घटना मोकामा में हुआ, बस उसके अलावा कोई हताहत कोई नहीं हुआ है। हाँ, आज भी उम्मीद है कि कोई नहीं होगा। आज चुनाव हो रहा है, शुरू हो गया है। सर आप क्या कहिएगा? इस तरीके की घटना दिल्ली में 2008 के बाद पहली बार हुई है, पटना के लोग इस पर क्या सोचते हैं? सोचते हैं क्या नहीं होना चाहिए, अच्छा चीज़ नहीं है। अगर होता है तो सरकार इस पर ध्यान देवे, इसको रोके। क्या आप चाहते हैं कि जो अगर आतंकी से ये जुड़े तो क्या जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस तरीके कोई ऐसा ऑपरेशन होने चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए। जब आतंकी से अगर जुड़ा हुआ निकलता है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब पटना में सुरक्षा व्यवस्था कैसा आप देखते हैं कि पटना में कैसा सुरक्षा व्यवस्था? रेलवे स्टेशन पे आप गुजरते होंगे, बस स्टॉप से जाते होंगे या एयरपोर्ट से अगर आप जाते होंगे तो सब जगह तो जो जनरली सभी जगह रहता है उसी तरह पटना का भी है, कोई खास विशेष नहीं है ऐसा। मतलब सुरक्षा का बहुत इंतजाम नहीं? हाँ, ऐसा नहीं। चलिए और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा सर, दिल्ली में कल एक घटना घटी, बम ब्लास्ट? बहुत दुखद घटना है, आतंकवादी गतिविधि का इसमें चांस हम लोग को नज़र आ रहा है। तो घटना तो अच्छी नहीं है, दिल्ली में बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ, सुन के बहुत तकलीफ हम लोग को हुआ। बीमार है, सीरियस है। क्या आप चाहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर 2 होना चाहिए? एकदम हम चाहते हैं कि सिंदूर 2 हो और आतंकी गतिविधि को जितना कम किया जाए उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो जरूरी है। कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कार्रवाई हो। सर आप क्या सोचते हैं कल की जो जब तक देश में हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते रहेंगे इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी। इसलिए हमारे नेतागण जो हैं इस छुआछूत के रोग से दूर हटें। हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसी का रिपरकशन सब है। तो सरकार को इसको देखना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए।
हिंदू मुस्लिम जब तक होगा ऐसे। हाँ, हिंदू मुस्लिम की 2008 राजनीति। के बाद तो ऐसा पहली बार ऐसा घटा। अरे 8 के बाद पहली बार हुआ, कोई ऑर्गेनाइज्ड संस्था थोड़ी है जो रेगुलर करते रहेगा। उसी में से किसी नफरत का बीज जो है बोते बोते किसी दिन जो है कुछ लोग जो है कर देते हैं वारदात, जिससे आम जनता जो है भोगी हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वैसा ही कुछ ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए? सब ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा भेद है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जनता को कुछ ऐसा क्लियर संदेश नहीं जा रहा है क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसा कुछ खास ही बात नहीं है, करना ही था तो पूरा जो है एक बार में कर देते। 2 और 3 और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये सब तो पॉलिटिकल लगता है कि। आपको क्या लगता है कैसा जवाब मिलना चाहिए अगर आतंकवादी ने इस तरह की घटना किया है तो कैसा जवाब मिलना चाहिए? आतंकवादी को जड़ से साफ कर दीजिए ना भाई, एक बार कर दीजिए अभियान चला के। एक बार जो है पूरा अभियान चलाइए पूरे देश में। इतना बड़ा इलेक्शन के लिए इतना तैयारी होता है, पूरे प्रदेश का स्टेट का तैयारी होता है, तो एक जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है। 1 महीना का पूरा ऑपरेशन कीजिए कि जड़ से समाप्त कर दीजिए उसको। क्या सोचते हैं दिल्ली की घटना के बाद क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऑपरेशन होने चाहिए? बाबू हम इसके बारे में कुछ जानते मुझे नहीं है। दिल्ली में घटना घटी आपको नहीं घटी है, मालूम हुआ है कि ब्लास्ट हो गया है। दुखद है कि नहीं? अब आज बहुत ज़्यादा दुखद है, जान का कितना कीमत है। पटना में सुरक्षा व्यवस्था कैसा आप व्यक्ति देखते हैं? पटना में सुरक्षा व्यवस्था तो अच्छा है। ठीक है सर, आप बताइए क्या नाम है सर? अब फिर कहवाइएगा कि दुखद है कि नहीं, हम बोल दे कि सुखद है। तो उसे फालतू बात नहीं, पटना में सुरक्षा व्यवस्था हाँ, कैसा एकदम देखते हैं? चरमराया हुआ है। रोज दिन आनंदो सिंह पर गोली चल गई का तो होती में जेल में। हाँ, अनंत सिंह पर जेल में गोली चल गई। इससे सुरक्षा व्यवस्था क्या खराब हो सकती है? तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई सिंदूर कोई ऑपरेशन था महाराज, बात फालतू बात। ये सब तो पॉलिटिकल वेंडेटा था, पॉलिटिकली ये करने के लिए, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। आज तक आरडीएक्स कहाँ से आया, आरडीएक्स उतना आज तक पता नहीं चला। आरडीएक्स तुम्हारे पास इतना इंटेलिजेंस है, एआई है, फलान है, आईबी है। आरडीएक्स वहाँ गुलमावा वाला आया, आज तक पता नहीं चला। कौन चीज के लिए तुम्हारे पास सारा यंत्र है, तुम आज तक नहीं पता कर पाए हो? हाँ, इलेक्शन का भी ये भी भाजपा इंश्योर्ड, भाजपा स्पॉन्सर्ड ये ब्लास्ट है। दैट्स ऑल। स्पॉन्सर्ड प्लान। यस। तो आपको लगता है कि भाजपा इस तरह की घटना देश में हाँ, कराती है इसलिए कि उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। तो भाजपा को बाकी लोगों की जान का मतलब कोई मोल नहीं है? कहाँ बोले ना, मंदिर के ऐसी में कितना मरवा दिया सब। राम जी नहीं सुरक्षा कर पाए उसका। राम जी बेचारे सुरक्षा नहीं कर पाए। देखे कि इस सब हुआ सब वही। राम जी कितना कोई मोल नहीं है भाजपा के पास ना, बाप रे बाप, भाजपा का नेता ही सब है, सब तो कुआड़ा है ससुरा, बाल बच्चा ये नहीं है छोटा सबके पास। बहुत दुखद घटना है। तो क्या ऑपरेशन कोई ऐसा होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा? अब तुरंत तो इतना जल्दी डिसाइड नहीं किया सकता है कि कैसा होगा। अब पता चलने पर ही कुछ एक्शन हो सकता है, मगर अभी नहीं कहा सकता है। अभी जांच चल रही है, जांच में जो सामने आएगा उसी पर ही कुछ कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना, लोगों के मन में काफ़ी दुख भी है और ये चाहते हैं सरकार से कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश, ऐसी तमाम खबरें आप सभी दर्शकों को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।